अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये हिंदी का एक सैम्पल पेपर है। ये आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी जब आप सॉल्व करोगे टाइम लगाकर, ठीक है। सप्लीमेंट का बंच लेकर स्पीड के साथ, क्योंकि लैंग्वेजेस में लिखना ज़्यादा होता है और अक्सर हमारा पेपर छूट जाता है। हमारे हाथों को, हमारी आँखों को तालमेल की ज़रूरत होती है, देखते जाएं, लिखते जाएं, तो हमें पेपर सॉल्व करके जाना बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाता है। पैसेजेस होते हैं हिंदी उर्दू भाई भाई, हिंदी उर्दू भाई बहन, आप जो भी कह लें। हमारी अपनी ज़बान जैसी है हिंदी, हमारे लिए तो बहुत आम सी ज़बान है ना। जैसा हम उर्दू बोलते हैं समझ लेते हैं, हिंदी भी बहुत इजी है। तो इजी ज़बान समझ के उसके सवाल जवाब करना हमारे लिए और आसान हो जाता है। यहाँ पे भी राइटिंग स्किल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं और ये एक जो है मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है और हमारे परसेंटेज बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होता है। तो जहाँ हमें परसेंटेज मिलते हैं हमें उसे बढ़ाना है ना। 7 8 9 कोई नहीं पूछता परसेंटेज, लेकिन 10 के परसेंटेज सब पूछते हैं। एक एक मार्क्स इम्पॉर्टेंट है, एक एक परसेंटेज इम्पॉर्टेंट है। मैं आगे राइटिंग स्किल के कुछ टॉपिक भी अटैच कर दूंगी या पोस्ट लगा दूंगी, लेकिन आप जो है ये पैसेजेस में ढूंढिए, आंसर्स लिखिए, सब यहीं होता है, बस थोड़ा ढूंढना पड़ता है। और अगर हम पढ़ कर गए हों तो ये ढूंढना हमारे लिए और आसान होता है। पेपर पैटर्न आपको पता होगा, कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता होगा, कैसे पैसेजेस देख के उसमें से ढूंढते हैं, कैसे अनसीन पैसेज होते हैं, जैसे गद्य का भाग होता है यानी लेसन्स का, कैसा पद्य का भाग होता है पोइट्री का, है ना। व्याकरण यानी ग्रामर होता है, राइटिंग स्किल, लेटर राइटिंग होता है, स्टोरी राइटिंग होता है, एडवर्टीज़मेंट होता है, आंखों देखा हाल इंसिडेंट होता है, रिपोर्ट तैयार करनी होती है, कभी मेल होता है। ऐसे जो भी आपको टॉपिक्स दिए गए हैं आप एक एक सॉल्व कीजिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, पेपर नहीं छूटेगा। अभी भी पिछली मर्तबा मराठी के पेपर जो बच्चों को हैबिट नहीं थी उनके राइटिंग स्किल के पेपर्स छूटे हैं। हम उर्दू फटाफट लिख लेते हैं, हम हिंदी नहीं लिख पाते। इसके लिए हमें राइटिंग हैबिट होनी चाहिए, लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ज़्यादा नहीं तो एक ही पेपर मगर आपने सॉल्व करके जाना है, जैसा आप बोर्ड के एग्ज़ाम में सॉल्व करने वाले हो। ये आपके लिए बहुत बेस्ट टिप है, आप इस पे अमल करो। और हर क्वेश्चन का जो आंसर है नए पेपर पे, ये तो आपको पता है, पेपर बहुत अच्छे से ट्राई करना है ताकि आपका पेपर कहीं से भी टूटे ना या अलग ना हो, जुदा ना हो, ठीक है। और हर क्वेश्चन के जो आंसर्स के नंबर है, क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर एकदम परफेक्ट लिखने हैं और राइटिंग भी टेढ़ी बाकड़ी नहीं लिखनी है, सीधी लाइन पे बहुत खूबसूरती से हमें हमारे हिंदी के अक्षर लिखने हैं। कोई भी एक पेपर, ये पेपर करना चाहो तो ये पेपर, या आप गूगल से जाके सर्च कीजिए, 5 सालों में से कोई भी एक पेपर आप लीजिए, उसे सॉल्व कीजिए, वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। ये मेरा लास्ट वीडियो है, सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हूँ। जो जो मैं अपनी तरफ से टिप्पणी, टिप्स, ट्रिक्स दे सकती थी, एडवाइस दे सकती थी, जैसा अपनी बच्ची को देती हूँ बिल्कुल उसी तरह आपको भी मैंने दिया है और उम्मीद करती हूँ आपके काम आएगा। थैंक यू।